नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में शंकु और बेलन को लेकर आए हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों शंकु और बेलन, इससे संबंधित जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स है वो है शंकु और बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। इन सभी का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में बस इतना ही है। दोस्तों ये जो वीडियो है हमने इसको लगभग कंप्लीट बनाया हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आपने उन सभी क्वेश्चन को सीख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, इसमें जितने भी शंकु और बेलन से संबंधित प्रश्न आएंगे वो सभी आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शंकु और बेलन से लगभग 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 से लेकर 5 नंबर तक आपके यहाँ पर पक्के करने हैं शंकु और बेलन से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बेलन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेलन का डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर बेलन में जो ऊंचाई है वो क्या है और जो आपकी त्रिज्या है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेलन का चित्र दिया हुआ है। इसमें जो ये लंबाई है, ये जो ऊंचाई है, इसी को हम लोग h कहते हैं, यानी ऊंचाई कहते हैं। और बीच में जो बेलन के आधार में जो गोल तरह की आकृति होती है, उसमें ये जो लाइन होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये बेलन के ऊपर भी होती है, यानी इस एरिया में भी होती है और इस एरिया में भी होती है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर अब हमें थोड़ा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है। जो मेन है वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मतलब होता है ये पूरे को कंप्लीट लिया जाता है, यानी ये ठोस चीज, इसको पूरी तरह से कंप्लीट लिया जाता है। तो ये होता है आयतन। अब बात करें कि हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ मालूम क्या होता है, जो बेलन, मान लीजिए कि ये बेलन है आपका, ठीक है, तो ये जितना एरिया होता है सामने का, यानी ऊपर और नीचे इन दोनों के आधार को छोड़ दीजिए, बाकी के जो बीच का बेलनाकार एरिया होता है, समझ गए ना सारी बात को। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये जितना भी एरिया होता है, ये वाला एरिया, सिर्फ इसको हम लेते हैं, तो ये होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। या हम ये कह सकते हैं कि जो बेलन का सामने का एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जितना भी बाहर का एरिया है, बेलन के बाहर का जितना भी एरिया है। अभी तक हम लोग वक्र पृष्ठ में क्या ले रहे थे, सिर्फ ये एरिया ले रहे थे, लेकिन जब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये जितना भी एरिया ऊपर और नीचे आधार होता है इसको भी हम सम्मिलित करते हैं। लेकिन यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, जो बाहरी एरिया होता है, सिर्फ उसकी बात करते हैं। अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा तो केवल आप इतना एरिया लेंगे, और बात करेगा कि संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये नीचे के जो 2 आधार हैं ऊपर नीचे के, इनको भी शामिल कर लेंगे। तो यहां पर जो बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया आएगा 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आएगा 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। तो ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि वक्र पृष्ठ का क्या अर्थ है और संपूर्ण पृष्ठ का क्या अर्थ है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल साधारण है, सीधा आपको दे रखी है ऊंचाई 18, त्रिज्या 10.5। अब यहाँ पर आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तीनों चीजें ज्ञात करनी है। सीधा एक इतना सरल क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि कैसे हम, अगर इस तरह का भी प्रश्न आ गया, सरल भी आ गया, तब भी हम आसानी से कर सकें। तो बेलन का आयतन का फार्मूला सीधा लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी। आर यहाँ पर यानी त्रिज्या 10.5 दे रखा, तो आर स्क्वायर 10.5 गुणे 10.5, और ऊंचाई दे रखी यानी एच दे रखा है 18। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है
ये पूरा जो कट पिट के आएगा वो आएगा 6237 घन सेंटीमीटर। देखो ये मैं कैलकुलेशन यहाँ करके नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर लेते होंगे। तो ये हो गया बेलन का आयतन निकल आया। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ का जो भी फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे 2, पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 10.5 और एच यानी ऊंचाई है 18। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1188 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी के आधार पर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। देखिए ये मान लीजिए अगर आपको एक बार पढ़ने में फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 2 दिन रह गए हैं आपकी परीक्षा में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो फॉर्मूलेज है ना अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यूज रख दीजिए 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर 10.5 ब्रैकेट के अंदर, एच है आपका 18 और आर है आपका 10.5, दोनों को जोड़ दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाएगा 1881 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अब इसमें कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है। कोई कागज है, वर्गाकार कागज है, ये चारों साइड इसकी 25 हैं, ठीक है। इसको मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। जब बेलन बनाया गया है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है जब भी इसको मोड़कर बेलन बनाया जाएगा तो नीचे कुछ परिधि बनेगी, कुछ वृत्त जैसा बनेगा। तो वृत्त की जो परिधि होगी वो परिधि यहाँ पर इसकी क्या होगी, इसकी जो एक भुजा का माप है यानी जो 25 सेंटीमीटर है वो परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें परिधि बराबर 25 कर देना है और परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है हमें 2 पाई आर यानी जो परिधि है वो 25 सेंटीमीटर आ गई और इसकी जो ऊंचाई होगी यानी जब हम इससे बेलन बनाएंगे तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो भुजा के बराबर ही होगी, तो वो 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आपके सामने 25 निकल के रखा हुआ है, पहले से ही हमने बता दिया। जो भी नीचे का गोला बनता है, नीचे का जो वृत्त बनता है उसकी जो परिधि होगी वो वर्गाकार भुजा के बराबर होगी। तो 25 × 25 कर देंगे तो ये आपके सामने निकल के आ गए 625, ठीक है। 2 पाई आर की वैल्यू 25 है, एच यानी ऊंचाई 25 है, तो 625 यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर आ गया। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में यूज़ किए गए जितने भी पेपर्स हैं इनका PDF बना के मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आपको वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर वो लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। 50 चक्कर में चलने से पहले उसका एक चक्कर में कितना रोलर चलेगा वो हम निकाल लेंगे, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये पता लगाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या क्या जरूरत होगी। हमें यहाँ पर जरूरत होगी वक्र पृष्ठ की, क्योंकि बेलन का जो सामने का ही एरिया है सिर्फ वही तो घूमता है ना। ये चीज़ तो क्लियर है, जितना भी जमीन पे चलेगा वो केवल उतना ही एरिया चलता है जितना वो सामने का एरिया होता है, यानी वक्र पृष्ठ की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम निकाल लेते हैं, व्यास 70 दे रखा है तो त्रिज्या 35 हो जाएगी क्योंकि आधी होती है त्रिज्या। अब त्रिज्या यहाँ सब कुछ मीटर में दे रखा है तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 35/100 कर देंगे तो 0.35 मीटर आ गया। लंबाई 2 मीटर पहले से दे रखी है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। रोलर का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर हमने अभी अभी निकाला है 0.35 मीटर, और जी इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ पर लंबाई दे रखा है। जैसे अभी हम बेलन का चित्र बनाएंगे तो ये मान लीजिए बेलन आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद जो लंबाई है ये 3 मीटर लंबाई दे रखी है। अब इसी को हम लोग ऊंचाई मानेंगे। जब इसको हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, लंबाई और ऊंचाई एक ही चीज़ हो गई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, 7 × 5 = 35,
और 2 गुणे 22 गुणे 0.05 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 4.4 वर्ग मीटर। यानी एक चक्कर में जो रोलर है वो 4.4 वर्ग मीटर चल रहा है। ठीक है, अब एक चक्कर में 4.4 वर्ग मीटर चल रहा है तो 50 चक्कर में 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 220 वर्ग मीटर। यानी जो रोलर है वो 50 चक्कर में 220 वर्ग मीटर चलेगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। यानी यहां पर व्यास 3 मीटर दे रखा है तो आपकी जो त्रिज्या होगी वो 3/2 हो जाएगी, क्योंकि आधी होती है त्रिज्या। और यहां पर ऊंचाई या गहराई दोनों बात एक ही है, क्योंकि जब कुआं हम इस तरह खोदेंगे तो ये जो होगी इसकी, इसी को हम लोग गहराई कहेंगे और इसी को हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। तो ये हो गई ऊंचाई इसकी 14 मीटर आ गई। अब इसके बाद हमें गहरा कुआं खोदना, तो इसका आयतन आप निकाल लीजिए। आयतन निकालने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम हो सकता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाए कि हमें यहाँ पर आयतन निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है कि वक्र पृष्ठ। जब यहाँ पर दे रखा है 30 रुपए प्रति घन मीटर, आप घन से पता करा लीजिए कि आपको यहाँ पर आयतन निकालना है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रश्न में ही छुपी होती हैं कि हमें क्या करना है। तो घन मीटर दिया, इसका मतलब हमें आयतन निकालना है। देखिए आयतन जो आपका होता है वो सदैव घन में ही आता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर जब घन आएगा, कैसे आयतन निकालेंगे तभी तो घन आएगा, तभी तो हम इसका कितना खर्चा होगा वो निकाल पाएंगे। तो यहां पर हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर है 3/2, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एच है 14। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14। ठीक है, 22 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7/14 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा ये। ठीक है, 2 और 11 ये कट जाएगा, 11 गुणे 9, तो 11 गुणे 9 होता है 99 घन मीटर। यानी जो इसका आयतन आ गया वो आ गया 99 घन मीटर। और जो प्रश्न में दे रखा है कि 30 रुपए प्रति घन मीटर, हमारे पास है 99 घन मीटर और खर्चा आ रहा है 30 रुपए प्रति घन मीटर, तो 30 गुणे 99 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 2970। तो इस तरह जब भी कुआं खोदना है तो कुआं खोदने वाले प्रश्न आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 550 घन मीटर लोहे से लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिये का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात हो। देखो व्यास दे रखा है तो हमें चाहिए होती है त्रिज्या। व्यास का कहीं कोई मतलब नहीं होता, हमें त्रिज्या चाहिए। तो 1/2 यानी 1 है सेंटीमीटर तो उसका आधा कर दिया, 1/2 हो गया। तो त्रिज्या आपकी 1/2 सेंटीमीटर आ गई। और यहां पर हमें चाहिए क्या, हमें यहां पर देखिए 550 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है और सरिया की लंबाई यानी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, ये आपकी सरिया हो गई। ठीक है, तो यहां पर इसकी त्रिज्या दे रखी है, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई का मतलब है कि ऊंचाई पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। तो हम यहां पर आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर आयतन दे रखा है 550 घन सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, आयतन की जगह रख दिया 550, पाई में रख दिया 22/7, आर है आपका 1/2, तो 2 बार गुणा कर दिया, गुणे लंबाई। अब इसको टोटल इधर भेज दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे कर दिया, जो नीचे है उसको ऊपर भेज दिया। ये 7 2 2, ये देखिए ऊपर आ गया, 22 नीचे आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 एकम 2 2 11 22, 11 5 55, 50 गुणे 7 गुणे 2 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंबाई निकल के आके सरिये की जो लंबाई आ गई वो आपके सामने 700 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये बेलन के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। या तो एकदम सिंपल पूछेगा, या तो अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा भी तो ये जो मैंने आपको 5 प्रश्न बता दिए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना है। क्योंकि डीएलएड 4 सेमेस्टर का कोर्स जो है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, मेन टॉपिक्स हैं, उसी में से प्रश्न बार बार आते रहते हैं। बढ़ते हैं शंकु की तरफ। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का जो पार्श्व पृष्ठ होता है वही जो मैंने अभी बताया था वक्र पृष्ठ। ठीक है, वो यही होता है कि जितना भी शंकु का ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग कहते हैं शंकु का पार्श्व पृष्ठ। और अगर बात कर देंगे कि संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भी एरिया हम लोग ले लेते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अगर केवल जैसे आपने टोपी देखी होगी,
जो बर्थडे वाली टोपी होती है, अगर उसको सामने से देखेंगे, सामने से जितना भी एरिया दिखता है, नीचे वाले वृत्त को छोड़कर सामने से जितना भी एरिया दिखता है वो होता है वक्र पृष्ठ, या हम कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठ। अगर नीचे वाला वृत्त को भी ले लें तो वो हो जाएगा टोटल, अगर ले लें तो वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब कभी कभी यहां पर प्रश्न आ जाता है कि ये तिर्यक ऊंचाई जो है इसको भी ज्ञात करो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। यहां पर वही पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है। आप यहां देख सकते हैं कि ये आपका राइट एंगल बनना है और ये आपका कर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपकी आधार हो गई और ये आपका कर्ण हो गया। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व किया गया है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया गया है। तो ये चीज आप समझ गए कि शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h। शंकु का पार्श्व पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ की बात हो रही πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr ब्रैकेट के अंदर l + r। और तिर्यक ऊंचाई अगर पूछ लेगा तो वहां पर हो जाएगा आपका h² + r² अंडर रूट के अंदर। चलिए अब यहां पर प्रश्न करके देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखो आयतन निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना होगा 1/3 πr²h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r है आपका 3.5 तो 2 बार गुणा कर दिया, h है 12। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा आयतन 154 घन सेंटीमीटर। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हमें चाहिए वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठ की बात हो रही तो इसका फॉर्मूला होता है πrl। तो अभी तक हमारे पास जो प्रश्न में दे रखा है त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी, लेकिन ये जो l है, l यानी तिर्यक ऊंचाई यानी जो तिरछी ऊंचाई होती ये वाली, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो हमें अब ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं। L यानी तिरछी ऊंचाई √h² + r²। तो h है यहाँ पर 12 और r है 3.5। तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 12 का स्क्वायर किया 144, 3.5 का स्क्वायर किया तो 12.25। इन दोनों को हमने दिया जोड़ तो आ गया 156.25। अब 156/25 यानी 15,625 होता है 125 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, तो हमने यहाँ पर 1 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग था और ये वर्गमूल है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं πrl। पाई आपके सामने 22/7 होता ही होता है, r 3.5 और l अभी अभी हमने निकाला 12.5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 से ये कट जाएगा 0.5 आ जाएगा। 22 × 0.5 × 12.5 तो 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपके सामने वक्र पृष्ठ आ गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं πr ब्रैकेट के अंदर l + r। तो यहाँ पर पाई क्या है 22/7, r है 3.5, l अभी हमने निकाली 12.5 और r फिर से जोड़ दिया तो 3.5। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, 7 से इसको काट लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 22 × 0.5 इसको जोड़ा आ गया 16। अब इन तीनों को कर दिया मल्टीप्लाई तो आपके सामने 176 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। तो ये चीज आपने देख लिया कि आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तिर्यक ऊंचाई निकालना बेहद आसान है अगर आपको सारी वैल्यूज पता हैं। अब जो कठिन प्रश्न आते हैं वो किस तरह के आते हैं। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। तो ये चीज आप समझिए कि जब भी तंबू बनाया गया शंक्वाकार, तो ये जो परिधि होती, ये जो नीचे वृत्त बनता है, इसकी परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पर परिधि दे रखी है कि 44 है, तो हम 2πr के बराबर 44 को रख के देख लेते हैं। परिधि बराबर 2πr, परिधि 44 है और पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ से हम r यानी त्रिज्या की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 22/7 ये रहा, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा और ये ऊपर वाला 2 नीचे आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद r की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आई 7 मीटर r निकल आया। अब हमें आयतन निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। 1/3 πr² h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7
आर निकाला है हमने 7, तो 2 बार गुणा कर दिया क्योंकि आर स्क्वायर था तो 2 बार यहाँ पर गुणा किया। एच यहाँ पर 15 दे रखा है, तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए आसानी से। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 15 कटेगा तो 5 आएगा। ये हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 5, तो यहाँ पर जो शंकु का आयतन निकल के आया 770 घन मीटर। आसान सा प्रश्न था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको जरूरत थी कि आर की वैल्यू निकाली जाए। आर की वैल्यू तभी निकलेगी जब आधार की परिधि का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और किस तरह के कठिन प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख सकते हैं। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करो जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। तो आपको ये बताना है कि कोई वो है घन है, उसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं प्रत्येक भुजा उसकी 12 सेंटीमीटर है, कोई घन है। ठीक है, अब इसमें से हमें एक शंकुकार या शंकु काटना है, बड़े से बड़ा शंकु काटना है। ठीक है, ये आपके सामने घन दे रखा है, इसकी जो कोर है यानी इसकी जो भुजा है वो 12, यानी सब कुछ यहाँ पर 12, लंबाई भी 12, चौड़ाई भी 12 और ऊंचाई भी 12। घन का यही मतलब होता है उसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस घन से एक शंकु को काटा जा रहा है, बड़े से बड़ा शंकु काटा जा रहा है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए त्रिज्या, हमें चाहिए ऊंचाई। देखिए, जब भी हम किसी घन से शंकु को काटेंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो शंकु की भुजा के बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। और जो शंकु के आधार का व्यास होगा, समझ रहे हैं ना बात को, जो नीचे शंकु का आधार बनता है इसका जो व्यास होगा वो शंकु के भुजा के बराबर होगा। तो ये चीज समझ गए। जो भुजा होगी, मान लीजिए ये आपके सामने कोई भी पेपर रखा हुआ है, मान लीजिए ये घन वाला पेपर है। जब आप इसको मोड़ेंगे, ठीक है, तो जब ये मोड़ेंगे तो ये जो ये नीचे वाला वृत्त बनेगा ना, ये नीचे वाला वृत्त है, ये जो टोटल व्यास होगा इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने इससे वृत्त बनाया तो ये जो बीच में व्यास आ रहा है वो घन की भुजा ही है। तो ये चीज समझ गए आप, जो घन की भुजा होगी वो व्यास के बराबर होगी। हमें व्यास तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए त्रिज्या। तो हम व्यास को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो त्रिज्या 6 निकल के आ गई। ऊंचाई हमें मालूम है कि जब घन से हम शंकु बना रहे हैं तो उसकी जो शंकु की ऊंचाई होगी वो घन के भुजा के बराबर होगी। तो ऊंचाई 12 हो गई। अब इसको आप वैल्यू रख दीजिए। शंकु का आयतन 1/πr²h, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर आपके सामने जो दे रखा है वो है 6 और h 12। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 3 चौको 12 ये हो जाएगा। तो 22 गुणे 2, सॉरी ये यहाँ से ये काटा गया है, 3 दूना 6, तो 22 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 12 और बटे 7। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3168/7 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आयतन की 452.57 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शंकुआकार तंबू के निर्माण हेतु 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर वही बात आ गई, जैसे जो शंकुआकार होता है, मान लीजिए कोई टोपी है शंकुआकार, जो बर्थडे में हम लोग टोपी लगाते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कपड़ा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने केवल ऊपर की ओर कपड़ा लगाया, नीचे तो आधार होता है ना, आधार में तो कपड़ा लगाते नहीं है। शंकुआकार तंबू बनाया जा रहा है तो हम केवल ऊपर ऊपर कपड़ा लगाते हैं, नीचे आधार में कपड़ा नहीं लगाते हैं। क्योंकि अगर तंबू है तो वो जमीन पर रखा होता है और अगर टोपी है तो उसको हम सर पे पहनते हैं। अगर हम नीचे भी कपड़ा लगा देंगे तो हम उसको पहन नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग नीचे कपड़ा नहीं लगाते, केवल ऊपर का जो एरिया होता है उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था जो ऊपर का एरिया सामने से दिखता है वो होता है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr_l। तो πr_l है, तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे। यहां पर वक्र पृष्ठ दे रखा है, यानी शंकुआकार तंबू के निर्माण हेतु जो कपड़ा लग रहा है वो यहां पर दे रखा है 264, और यहां पर तिरछी ऊंचाई यानी l दे रखा है 12,
और त्रिज्या निकालने की बात हो रही है, तो सब कुछ जब दे ही रखा है तो सॉल्व करना है केवल आपको। पाई की वैल्यू 22/7, L 12, वक्र पृष्ठ 264। तो यहाँ पर ये 22 और ये 12 उठा के हमने नीचे डाल दिया और ये 7 उठा के ऊपर रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि हम बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 22 से भाग देंगे 264 को तो आएगा 12 और 12 कट जाएगा। आर की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। तो यहाँ पर जो इस शंकु की त्रिज्या निकल के आई वो आपके सामने है 7 मीटर। आगे बढ़ते हैं। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन का क्या अनुपात होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको। समान ऊंचाई 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा? तो हम लिख लेते हैं शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी ऊंचाई है वो बराबर है और जो त्रिज्या है वो भी बराबर है। ऐसा प्रश्न में दे रखा है, लिखा हुआ है समान ऊंचाई और समान त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो एच एच कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और पाई तो पाई कट ही जाना है क्योंकि उसकी तो वैल्यू समान होती ही है। यहाँ पर बचेगा आपका 1/3, यहाँ बचेगा 1। अब हमें निकालना है अनुपात। तो हम क्या करेंगे? इस 3 को तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो यहाँ पर आया 1 और जब ये 3 एकम 3 किया गया तो ये आ गया 3। तो 1/3। ये आप चाहे रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बदलना ही नहीं है, कभी जीवन में नहीं बदलना है। अगर समान ऊंचाई है, समान त्रिज्या है, तो जो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात सदैव 1/3 ही आना है। कभी भी आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में भी मिल सकता है ये कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का क्या अनुपात होगा। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जो शंकु होगा वो 1 होगा, बेलन की तरफ जो होगा वो 3 होगा। यानी यहाँ पर जो बेलन है वो बड़ा हिस्सा है, वो 3 है और शंकु है 1। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात 1/3 होगा। अब दोस्तों आपके लिए जो हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं, शंकुआकार तंबू की परिधि 88 मीटर है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तंबू की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। तो जो भी तिरछी ऊंचाई आएगी नीचे कमेंट में हमें तुरंत बताइए। √521 मीटर, √22 मीटर, √274 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी उत्तर सही है नीचे फटाफट हमें उत्तर जरूर बताइएगा। थोड़ी प्रैक्टिस आप भी कीजिए, सिर्फ मैं ही मेहनत करता रहूं तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा। आप भी कुछ ना कुछ मेहनत जरूर कीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और नीचे उत्तर जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि ये शंकु और बेलन का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और अगर इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं ताकि उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी जरूर दबाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।